दोस्तों, जिस तरह 5 साल की एक फलस्तीनी बच्ची हिंद रज्जब को इजराइल वालों ने कत्ल किया था, वैसे ही पाकिस्तानी सीसीडी ने भी एक मासूम बेगुनाह बच्ची को उसी तरह मौत के घाट उतार दिया। और कैसे एक पाकिस्तानी दरिंदे ने 7 साल की बच्ची को जबा कर दिया। प्लस कैसे पाकिस्तान में 3 साल की फूल जैसी बच्चियां भी महफूज नहीं हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के ऐसे डार्क केसेस बताने जा रहा हूं जिन्हें देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। हानिया अहमद। दोस्तों, जब भी कोई ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिली सालों बाद अपने वतन वापस आती है तो इन्हें अपने वतन से और ज्यादा लगाव हो जाता है। लेकिन जब वतन के रखवाले ही इनके खानदान के कातिल बन जाए तो कोई भला क्या कर सकता है। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया के शहर परत के रहने वाले अदील अहमद की फैमिली की है। इनके 2 बच्चे थे, हानिया और आफान। हानिया की उम्र 9 साल थी और यह 4th क्लास में पढ़ती थी। पिछले महीने यही लोग गर्मियां की छुट्टियां मनाने पाकिस्तान के शहर चकवाल में आए हुए थे। 10 जून 2026 की रात इन्होंने अपने किसी रिश्तेदार के घर दावत पर जाना था। हानिया के वालिद ने रेंटे कार से कार ली और दावत पर चले गए। जब दावत खत्म हुई तो 45 के करीब यह लोग उसी कार में अपने घर की तरफ निकले। अब यह लोग जा ही रहे थे कि रास्ते में डाकुओं के एक गैंग ने इन्हें रोक लिया। वो लोग मोटरसाइकिल पर थे और इनके पास असला भी था। हानिया के वालिद अदील ने इनकी मिन्नत समाअत की और कहा कि वह इनके जेवरात कैश जो चाहे ले लें, लेकिन इनको जाने दें। यह सारा वाकया सलीमाबाद रोड पर सीसीडी पुलिस पोस्ट के करीब ही हो रहा था। अभी इस डकैती को मुश्किल से कुछ सेकंड्स ही गुजरे होंगे कि सीसीडी को इतला हो गई और वह अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच गए। डाकुओं ने जब पुलिस को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश की। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सीसीडी के अहलकारों ने सूरते हाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे ही डाकुओं ने फायरिंग स्टार्ट की, इन्होंने भी अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। इस दौरान अदील ने डर के मारे गाड़ी भगा ली और अपनी फैमिली को इन गोलियों से बचा सके। लेकिन सीसीडी के नुमाइंदों ने मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं को छोड़कर इस फैमिली का पीछा शुरू कर दिया। उन्होंने देखने की जहमत ही गवारा नहीं की कि कार में है कौन। वेल इन सो कॉल्ड रखवालों ने इस मासूम बच्चों वाली कार पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी। जैसे ही गोलियों की बौछार शुरू हुई, एक गोली गाड़ी के पीछे शीशे को तोड़ती हुई अंदर बैठी हानिया अहमद के सर में जा लगी, जिससे इस मासूम बच्ची की मौके पर ही डेथ हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हानिया के भाई और वालिद भी शदीद जख्मी हो गए। जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो पता चला कि हानिया की तो डेथ हो गई है। हानिया की फैमिली क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नेशनल थी, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट ने खुद इस केस की इंक्वायरी का मुतालबा किया है ताकि इस फैमिली को इंसाफ मिल सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी आम बंदे को इंसाफ का अलिफ भी नहीं मिलता। ऑस्ट्रेलिया वालों को क्या पता कि पाकिस्तान के अंदर तो वर्दी वाले गुंडे पाए जाते हैं। हानिया के साथ जो वाकया हुआ वह हमें गाजा की हिंद रजब की याद दिलाता है। ये मासूम बच्ची भी अपने पेरेंट्स के साथ किसी महफूज जगह जाने की कोशिश कर रही थी। कलसूम दोस्तों, कलसूम का केस सिर्फ एक केस ही नहीं बल्कि एक ऐसी हौलनाक और रूह को कांप देने वाली एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर इंसानियत पर से भरोसा उड़ जाता है। ये जो नन्ही और फूल जैसी बच्ची आप देख रहे हैं, इसका नाम कलसूम कासिम था और इसकी उम्र सिर्फ 3 साल थी। कलसूम की फैमिली का ताल्लुक कराची के इलाके कायदाबाद से है। हुआ कुछ यूं कि 23 जून 2026 को दोपहर के 12 बजे नन्ही कलसूम हंसती मुस्कुराती अपने घर के दरवाजे के बाहर खेल रही थी। इसके वालिद घर पर नहीं थी और वालिदा भी घर के कामों में मशरूफ थी। इन्हें यह था कि बच्ची दरवाजे के सामने ही है, थोड़ी देर बाद वह इसे अंदर ले आएंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब कुछ देर बाद वो इसे बुलाने गई तो कलसूम कहीं नहीं थी। इन्होंने घबराकर इसे इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन जब कलसूम कहीं नहीं मिली तो इन्होंने कलसूम के वालिद को कॉल कर दी। वह भी बच्ची के गायब होने का सुनकर शदीद घबरा गए और फौरन ऑफिस से घर आ गए। कलसूम के वालिद और खानदान वालों ने पूरे मोहल्ले की एक एक गली छान मारी, यहां तक कि इसकी गुमशुदगी के ऐलान भी करवा दिए। लेकिन बच्ची का कोई अता पता नहीं था। जब मगरिब का वक्त हुआ तो कलसूम के दादा नमाज पढ़ने मस्जिद गए, लेकिन जब वह मस्जिद से वापस आए तो इन्होंने देखा कि इनके घर के दरवाजे पर एक बोरी पड़ी हुई थी,
इन्होंने जैसे ही बोरी का मुंह खोलकर देखा तो इनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस बोरी के अंदर मासूम कलसूम की मसकशुदा लाश पड़ी हुई थी और इस पर तशद्दुद के निशान वाज नजर आ रहे थे। फिर भी खुद को संभाला और पुलिस को बुलवाकर सारा केस इनके हवाले कर दिया। पुलिस ने कलसूम की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जो रिपोर्ट वहां से आई वह सुनकर आपका भी कलेजा कांप जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस नन्ही जान के साथ न सिर्फ तशद्दुद बल्कि ज्यादती भी की गई थी, और सिर्फ एक शख्स ने नहीं बल्कि फिरौन के एक पूरे ग्रुप ने इसका रेप किया। और जब यह फूल जैसी बच्ची यह बर्दाश्त नहीं कर पाई तो इसकी वहीं पर डेथ हो गई। इन दरिंदों ने पहले इसे अगवा किया, फिर ज्यादती की और आखिरकार इसे कत्ल करके इसके घर के बाहर फेंक कर चले गए। लेकिन यह लोग कौन थे, इसका अभी तक पता नहीं चल सका। कहने को तो पाकिस्तान में मुसलमान बसते हैं, लेकिन बहरहाल इसके हालात फलस्तीन से भी बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहां का हर फर्द इजराइल का सोल्जर बनता जा रहा। मुंतहा दोस्तों, यह 22 जून 2026 का दिन था। सरगोदा के ब्लॉक 8 में एक घर के अंदर मुंतहा जहरा नाम की एक बच्ची रहती थी, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। उस दिन दोपहर के वक्त मुंतहा की अम्मी ने इससे कहा कि घर में चीनी खत्म हो गई है, इसलिए वह साथ वाली दुकान से चीनी ले आए। मुंतहा घर से चीनी के पैसे लेकर चंदी कदम पर मौजूद हनीफ किराना स्टोर पर चली गई। लेकिन इस मासूम बच्ची को क्या पता था कि इसके साथ क्या दरिंदगी होने वाली है। जब मुंतहा को गए आधा घंटा गुजर गया तो इसकी वालदा परेशान हो गई और इन्होंने इसके अब्बू और भाई को सामने वाले हनीफ किराना स्टोर पर भेजा ताकि देख सकें कि मुंतहा कहाँ रह गई है। जब इसके अब्बू और भाई स्टोर पर गए तो मालिक और मुलाजिमों ने बड़ी लापरवाही से इन्हें कहा कि मुंतहा तो कब की चीनी लेकर चली गई है। इन बेचारों ने भी दुकान वालों की बात पर यकीन कर लिया और गली मोहल्ले में मुंतहा को ढूंढना शुरू कर दिया। जब मुंतहा कहीं नहीं मिली तो इन्होंने मस्जिद में ऐलान करवाए, लेकिन इस मासूम का कोई अता पता नहीं था। जब यह मासूम बच्ची कहीं नहीं मिली तो इसके घर वालों ने फौरन थाने में रिपोर्ट करवा दी। इनकी रिपोर्ट करवाते ही सिटी एसआईओ शेख सफदर अपनी टीम को लेकर हनीफ कन्याना स्टोर पहुंच गए, क्योंकि मुंतहा को आखिरी बार वहीं पर देखा गया था। खैर, इन्होंने वहां जाकर सवाल जवाब शुरू कर दिए, लेकिन दुकान के मुलाजमीन और मालिक का मुसलसल इसरार था कि बच्ची सामान लेकर चली गई थी। इसी तफ्तीश के दौरान एसओ की नजर दुकान में मौजूद एक जूते पर पड़ी। इस पर खून का ताजा धब्बा लगा हुआ था। इन्हें वहीं पर शक हो गया और इन्होंने पूरी दुकान की तलाशी लेना शुरू कर दी। यह दुकान 3 मंजिला थी। जब पुलिस सबसे ऊपर वाली मंजिल पर पहुंची तो वहां इन्हें वॉशरूम के बाहर फर्श पर खून के निशानात नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे कि उसी मंजिल पर गत्ते के खाली कार्टन पड़े हुए थे, और जब इन कॉटन्स को हटाया गया तो नीचे उस मासूम बच्ची की लाश पड़ी थी। पुलिस ने जैसे ही बच्ची की लाश देखी तो वहां मौजूद एक वर्कर, जिसका नाम अरसलान था, इसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि जो खून आलू जूता इन्होंने नीचे देखा था वो अरसलान का था। मरकजी मुलजिम इसे ही समझा गया। पुलिस के मुताबिक अरसलान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। इसने बताया कि मुंतहा को अकेला देखकर इसकी नीयत खराब हो गई थी। वह इसे ऊपर वाली मंजर पर ले गया और इसके साथ ज्यादती करना शुरू की। लेकिन जब मासूम मुंतहा ने शोर मचाया तो इसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने मुंतहा के गले पर छुरी फेरकर इसे कत्ल कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन बाद 24 जून को रात पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग इस कातिल को इस जगह लेकर जा रहे थे जहां इसने मुदहा को कत्ल किया था, ताकि वहां से सबूत इकट्ठे किए जा सके। पुलिस ने यह भी कहा कि कुछ लोगों ने अरसलान को छुड़वाने के लिए पुलिस पर हमला कर दिया, जिसकी बदौलत पुलिस एनकाउंटर में यह मारा गया। लेकिन यहां पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज शुरू हो गई कि इसका डीएनए उससे मैच नहीं हो रहा था जो कि मुंतहा का कातिल था। लेकिन बहरहाल पुलिस का यही कहना था कि मुंतहा का कातिल अरसलान ही था। खैर, मोहल्ले वालों ने इसकी लाश को दफनाने से भी इनकार कर दिया कि यह बहुत बड़ा दरिंदा था। वेल अरसलान की वालदा और बहुत से लोगों का मानना है कि अरसलान बेगुनाह था और असल मुजरिम दुकान के मालिक हैं। लेकिन बहरहाल पुलिस ने इसी को ही मुजरिम डिक्लेयर किया है।